साथियों, हमें बसई दारापुर यहाँ पर जो इम्तियाज़ सर हैं वो एकदम इतना अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करके बताते हैं, जिससे कि एक तो पैसे बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं सर। शिक्षा अच्छी मिलती है और सभी बच्चे बड़े प्रेम से पढ़ते हैं और भैया भी बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं। कोई ऐसा डाउट नहीं रहता हमारा जो हम क्लियर ना कर सकें। सर जो पढ़ाते हैं वो मुझे समझ नहीं आती है, और जो सर कॉमेडी करके पढ़ाते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, उससे मुझे समझ में भी आता है बहुत ज़्यादा। जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, जिनको पैसे की इतनी कमी हो रही है, वो ICI यानी इम्तियाज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर जिन्होंने एजुकेशन के दम पे वो आगे बहुत पहुँचे हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। साथियों, हमें बसई दारापुर दिल्ली में है, जो कि यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। वही शिक्षा जो भारत की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता और मजबूत पूरे देश विदेशों में नाम करती है। वो शिक्षा कैसी होती है, वो शिक्षा कौन देते हैं, वो अध्यापक कौन है, वो गुरु ऐसे गुरु कौन है जो निस्वार्थ अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भारत के भविष्य को उज्जवल करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है, वो गुरु, वो टीचर, वो मान सम्मान कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जाता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये वही शिक्षा दी जा रही है जो शेरों को दी जाती है। वो शेर, वो बब्बर शेर जो भारत की भूमि पर कब्जा नहीं होने देते, अपनी मातृभूमि को बचा के रखने वाले वो शिक्षित से ही से पैदा होते हैं। बसई दारापुर दिल्ली में है, जो कि 148 WZ 148 में है, और यहाँ इम्तियाज़ सर है जो काफ़ी बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर चुके हैं। दिल्ली में हम ऐसी जो क्लासें होती है या कोई भी आपके काम की चीज़ हो तो उनको हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला पक्ष न्यूज़ से लेके आए हम दिल्ली में, वहाँ पर जहाँ बच्चे मजबूत होते हैं, उनकी भावनाओं पर ठेस ना पहुँचे, कमज़ोर ना हो, वो कमज़ोरी वो ताकत बन जाए, ऐसे ही गुरु से हम मिलवाने आए हैं। आप देख रहे हो तमाम बच्चे हैं जो अलग अलग तरह से अपने भविष्य को उज्जवल करते हैं, इनकी सोच बदलने का जो काम करते हैं, वो ऐसे ही टीचर से, ऐसे गुरु से जो बड़े कम दाम में, वो दाम जो सिर्फ हंसते हुए बच्चे ले लेते हैं और हंसते हुए देते। सीखे और सिखाए, ये नारा है, जब ही ये देश हमारा है। आज मिलवाता हूँ मैं अपने साथी इम्तियाज़ जी से। इम्तियाज़ जी हमारे साथ है और ये एक अच्छे और सच्चे गुरु है। जिस वक्त इन्होंने इस नींव को मजबूत किया, वो मजबूती, उस वक्त की मजबूती को अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। बुराई के साथ हमेशा अच्छे लोग खड़े होते हैं तो बुराई को ख़त्म भी कर देते। वही बुराई गरीबों के बीच में अनपढ़ की चल रही थी, बच्चे शिक्षित नहीं थे, मगर यहाँ ये तमाम जो बच्चे आपके देख रहे हो, ये आप ही का बच्चा है और आप ही के ये बच्चे हैं जो देश को एक अच्छी क्रांति देंगे, नई क्रांति देंगे, वो क्रांति जो भविष्य में किसी को नहीं मिली होगी। ये तमाम बच्चे अपने उस गुरु से खुश होकर यहाँ पे आते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बदलने में जो योगदान बड़े बड़े टीचरों का रहा है, तो ऐसे तमाम टीचरों से हम मिलवाते हैं आपको। और ये बसई दारापुर है। अगर कोई बच्चा कोई कुछ बोलना चाहेगा, कैसी क्लास चलती है आपकी, बताओगे कुछ, कैसा लगता है पढ़ने में? यहाँ पर जो इम्तियाज़ सर हैं वो एकदम इतना अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करके बताते हैं, जिससे कि एक तो पैसे बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं सर, जिससे हम जो है हमारी जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो ये बरकरार रखते हैं। और अगर हम डीमोटिवेट भी होते हैं तो सर मोटिवेट करते हैं, जिससे कि हमें हौसला मिलता है और आगे कुछ कर सकें, ऐसा लगता है। और पैसे ना हो तो क्या करते हैं? अगर पैसे ना हो, ऐसी कंडीशन हो हमारे घर पे कि पैसे हम ना दे पाएँ 1 या 2 महीने का फीस, तो सर बोलते हैं कि कोई नहीं, आप मत दो, अगले महीने से अगर हो सके तो दे देना, वरना ऐसे फोर्स नहीं करते सर कि जब देना ही देना है, वरना नहीं भी लेते हैं सर। तो पैसों से शिक्षा नहीं बांटी जाती, तो ये बिना पैसों के शिक्षा दी जा रही है। सिर्फ निस्वार्थ सेवा करने वाले दिल्ली में क्या पूरे भारत में बहुत कम लोग होंगे, और जो है वही ताकत को मजबूत कर रहे हैं। भारत की ताकत को और संस्कृति को और शिक्षा को उज्जवल करने वाले ऐसे साथी हमारे साथ हैं। मुस्कान झा। कब से पढ़ रहे हो? करीब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया?
कैसी पढ़ाई होती है? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, सर बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं और ये मतलब बार बार सर पूछते भी हैं कि किसी को समझ आया नहीं आया, और सर किसी को डांटते नहीं है जल्दी। माय नेम इज खुशी। खुशी? यस। हाँ जी, कैसे पढ़ते हो आप यहाँ पर? कैसा लगता है पढ़ने में? अच्छा लगता है। मतलब कोई प्रेशर तो नहीं होता? नहीं भैया, बहुत सपोर्ट। समझाने में कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं भैया। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? मैं यहाँ बसई से। हाँ जी, यहीं से आती हूँ थोड़ी दूर में। बसई में? हाँ जी। अच्छा, बसई से आते हो आप? कब से आ रहे हो? मैं हो गया 1 साल। 1 साल। 1 साल हो गया है? यस। कंप्लीट कर लिया है? कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th में? सब 9th के बच्चे? 9th और 10th। तो यहाँ पर 9th मतलब 9वीं क्लास, पहली से लेकर 12वीं तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो चीज़ पढ़ाई जाती है जो पेपरों में बाद में आती होगी। वो जो तरीका है पढ़ाने का वो सबसे अलग है, और उस तरीके को आप समझोगे तो ये समझ लीजिए कि आप भी घर बैठे ये वीडियो में आप देखते रहना, कुछ नया आपको मिल जाएगा। अभी गुरुजी से भी बात करेंगे। और क्या नाम है बेटे आपका? सर प्रिंस नाम है मेरा। प्रिंस? क्या मतलब इसका? प्रिंस यानी राजकुमार। राजकुमार? तो कहाँ राज करोगे? राज तो हम भैया के दिल पे करेंगे। एक ही भैया पे करेंगे, पढ़ाई पे भी और दिल पे भी। कहाँ रहते हो आप यहाँ पर? बसई में। बसई में रेंट पे रहते हो? जी सर। तो सभी रेंट पे हैं यहाँ पर बच्चे? हाँ, लगभग सभी रेंट पे हैं। तो यहाँ शिक्षा कैसी दी जाती है? शिक्षा अच्छी मिलती है और सभी बच्चे बड़े प्रेम से पढ़ते हैं और भैया भी बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं। कोई ऐसा डाउट नहीं रहता हमारा जो हम क्लियर ना कर सकें। और बच्चों के लिए डाउट क्लास, एक्स्ट्रा क्लासेस और प्रिपरेशन के लिए नाइट ड्यूटीज, नाइट में भी बच्चों को बुलाते हैं अपनी तरफ से? अपनी तरफ से। पैसों का प्रेशर तो नहीं रहता? पैसे का ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता। भैया कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपको पैसे से हमें कोई मतलब नहीं। ये कमाई भारत को जाएगी, वो भारत जो आज़ाद, स्वतंत्र और क्रांतिकारियों का भारत रहा है। ये वैसी ही क्रांति करने जा रहे हैं जो हमारी जो पूंजी है, हमारी मेहनत की कमाई है, जो सरकारें नहीं कर पाती। तो ऐसे ऐसे साथी एक नई क्रांति करते हैं। पैसों की ज़रूरत नहीं होती, इंसान की ज़रूरत होती है। अगर ये बच्चे मान सम्मान करना सीख गए, संस्कार अच्छे हो गए, तो ये कमाई कभी ख़त्म नहीं होगी। पैसों की कमाई तो ख़त्म हो जाती है, मगर जो नाम और जो मान सम्मान मिलता है वो कभी ख़त्म नहीं होती। वही कमाई हमारे इम्तियाज़ सर कर रहे हैं। पढ़ने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, पढ़ने में सबसे अच्छा यहीं पे लगता है मेरे को। और मैं बहुत जगह पढ़ चुका हूँ, उतना अच्छा नहीं लगा, जहाँ तक अच्छा यहाँ पे लगा। कब से पढ़ रहे हो? यहाँ 1 साल हो गया मेरे को। 1 साल। क्या नाम है मैडम आपका? आयुषी। आयुषी, क्या पढ़ते हो आप? मैं साइंस पढ़ती हूँ, मुझे साइंस अच्छी लगती है और सर जो पढ़ाते हैं वो मुझे समझ में आती है। और जो सर कॉमेडी करके पढ़ाते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, उससे मुझे समझ में भी आता है बहुत ज़्यादा। क्या नाम बताया आपने? आयुषी। कहाँ रहते हो आप? मैं वैसे दारापुर में ही रहती हूँ। साहिल कुमार। साहिल कुमार जी, कौन कौन से सब्जेक्ट आप यहाँ पर कर रहे हो? अभी तो यहाँ पे सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ और साइंस पढ़ रहा हूँ मैं। कैसे पढ़ने में कैसा लगता है यहाँ पर? पढ़ने में यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ पे आया था तो थोड़ा सा पहले वीक था, लेकिन भैया का जो समझाने का तरीका तो फनी वे था। किसी को ना समझ में आया तो उसी की तरह से भैया समझाते थे। किसी को अगर नॉर्मल समझ में नहीं आ रहा तो उससे थोड़ा अलग एग्जाम्पल देख के, कोई फनी एग्जाम्पल देख के इस तरह से उनको समझा देते थे ताकि उनको जल्दी समझ में आ जाए, बस। और आप ये बताइए, अभी आप दूसरों को मैसेज देते हो जो अपने गरीब बच्चे जो अपना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, ट्यूशन की फीस भर नहीं सकते, उनको क्या मैसेज देते हो? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, जिनको पैसे की इतनी कमी हो रही है, वो ICI यानी इम्तियाज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाएं और यहाँ पे खुद को साबित करें कि वो पढ़ने में कितने तेज हो सकते हैं। और यहाँ पे ICI यानी इम्तियाज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर उनका भविष्य बन जाएगा। यहाँ पे उनसे ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे। अगर उनके घर में बहुत ज़्यादा कमी चल रही है तो उनको भी थोड़ा सा माफ़ किया जाएगा, उनकी फीस को माफ़ किया जाएगा। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास रोजगार तो है मगर रोजगार से पूर्ति नहीं हो पाती। बच्चे जिनके पढ़ नहीं पाते उनको यहाँ आना पड़ेगा। बसई दारापुर। और मैं शिक्षक के लिए भी कहना चाहूँगा, अगर कोई भी शिक्षक स्ट्रिक्ट नहीं होता, हम उसे स्ट्रिक्ट बनाते हैं। अगर वो हमें इतना अच्छे से हमें पढ़ाना चाहता है, हम पढ़ नहीं रहे तो हम टीचर को स्ट्रिक्ट बना रहे हैं। टीचर पहले से स्ट्रिक्ट नहीं होता है। और जो टीचर है वो इस दुनिया, इस देश का, इस वर्ल्ड का पूरा भविष्य है, जो पूरे बच्चे को, पूरे जितने भी दुनिया में बच्चे हैं सबको उनका भविष्य दिखाता है। उनका भविष्य बनाने में एक टीचर ही ऐसा मार्गदर्शक होता है जो उसकी हेल्प कर सकता है। सत्य बात है, ये गुरु ही है भगवान। अगर शिक्षा अच्छी मिल जाए तो आसमान को छूने में देर नहीं लगती। तरक्की उनकी होती है जो गुरुओं का सम्मान करते हैं। यहाँ पर वही सम्मान सिखाया जाता है। माय नेम इज एरम।
कैसा लगता पढ़ने में? मुझे यहाँ पे पढ़ने में अच्छा ही लगता है और जो सर की वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत अच्छी है। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो वो अलग अलग वे में उसे समझाते हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है किसी का बेस जो वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी का बेस स्ट्रांग होगा तभी वो आगे और अच्छे से कर पाएगा। तो सर सबसे ज़्यादा बेस पे ज़्यादा एफर्ट करते हैं और बेस बनाते हैं सबका ज़्यादा बढ़िया। ये जो कमज़ोर बच्चा जहाँ से होता है वहीं से मजबूत करते हैं। ये दिमाग का इस्तेमाल कर कर दिमाग को इतना मजबूत कर देते हैं कि आपको यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। तो बसई दारापुर में ये आपका इंस्टीट्यूट है और जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। अगर आपका मन करता है तो आप पैसे दीजिए, अगर मन नहीं करता तो आप एक बारी शिक्षा ज़रूर यहाँ से लीजिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं अपने शिक्षक के लिए एक दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता दिखाया, विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया, शिष्य होने का हर फर्ज आपने निभाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये दिल की आवाज़ है। जो तार भगवान से मिले होते हैं उन तारों में बस गुनगुनाहट होती है और सब मस्त हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो नमस्कार साथियों, हम आपको मिलवाने वाले हैं ICI कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर ओनर से, जिनका नाम है इम्तियाज़। तो ICI एक ऐसी संस्थान है जिसका नाम है इम्तियाज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बच्चों को पढ़ाती है। जिनसे अभी हमने आपको वीडियोस दिखाई हैं, जिनसे बच्चों से बात करवाई है, उन बच्चों के टीचर हैं ये और उन सबको यही गाइड करते हैं। तो आज मिलवाना चाहेंगे इनसे। तो सर अपना नाम बताएं थोड़ा। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है और मैं जब 9th क्लास में था तब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था एज ए स्टूडेंट, और करते करते यहाँ तक की अभी मेरी जर्नी है और मैं यहाँ तक अभी तक बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। अब यहाँ बच्चों को पढ़ाते कौन सी क्लासेस के वो बच्चों को पढ़ाते हैं आप? यहाँ पे 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाया जाता है सभी बच्चों को। और यहाँ पे सेक्शन वाइज डिवाइड है। कोई बच्चा जो वीक है उनके लिए एक अलग क्लासेस, जो इंटेलिजेंट है उनके लिए अलग क्लासेस, अकॉर्डिंग टू स्कूल। जैसे स्कूल में होता है, आपने देखा होगा कि प्रतिभा जो बच्चे होते हैं उनको अलग, निष्ठा वाले अलग। तो हमारे यहाँ भी मतलब एक ऐसा स्ट्रेटजी होता है कि जो बच्चे जो प्रतिभा वाले हैं, यानी जिनको ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट अच्छा है और बच्चा अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उन बच्चों को अलग से क्लास दिया जाता है। और जो बच्चे वीक हैं, जिनका मैथमेटिक्स या साइंस या कोई भी सब्जेक्ट जो उन्हें काफ़ी समझ नहीं आता है, तो उन्हें एक अलग क्लास दी जाती है। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे हमारा 1st लेके 6th क्लास तक दूसरे ब्रांच पे पढ़ाया जाता है। हमारे पास 3 ब्रांच है अभी तक और तीनों ब्रांच पे अलग अलग टीचर्स हैं और हमारे पास जो स्पेशल टीचर्स है वो भी पढ़ाते हैं। तो ये हमारा एक तरीका है। और मैं मैथ, साइंस ज़्यादा पढ़ाता हूँ और 11th-12th को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और आर्ट्स को पॉलिटिकल और हिस्ट्री। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस इंस्टीट्यूट में क्यों आए हैं, तो हम आपको बता दें, हम निस्वार्थ सेवा जो लोग करते हैं उनके तरफ काफ़ी आकर्षक होते हैं कि लाइक वो लोग कैसे सार। तो हमें इनके बारे में सुना और हमें पता लगा कि काफ़ी कम फीस लेते हैं। मतलब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन को, उनको लेकर ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं और उनको पढ़ाते हैं जो फीस वो अफोर्ड कर सकते हैं उस फीस में। तो क्या सर ये सच है? एकदम सही बात है। इसलिए मैं कम फीस अफोर्ड करता हूँ, क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप सभी को मालूम है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का जो पैसे के वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से वो बच्चे पढ़ाई बीच में ही क्विट कर जाते हैं, वहीं छोड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आया है। ऐसा मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन मेरे जो मार्गदर्शक है संजय सर हो गए, हमारे माता पिता हो गए और हमारे कई सारे टीचर्स, दोस्त, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो इसलिए मेरा भी एक मोटिव रहा है कि मैं एजुकेशन लाइन में ही आना चाहता हूँ, जिससे क्या हो कि जो बच्चा नहीं पढ़ पाया पैसे की वजह से, अब अगला जो बच्चा है वो ऐसा उन्हें ना महसूस हो सके, वही बच्चे आगे पढ़ लिख के और अपने भविष्य को उज्जवल बनाए, अपने पेरेंट्स का बुढ़ापा का वो सहारा बने, उन्हें एक तरफ से गाइडलाइंस अच्छा मिले कि वो कामयाब हो जाए। ये मेरा सबसे बड़ा मोटिव रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो पैसे वाले बच्चे जो होते हैं, जिनके पेरेंट्स पैसे
पैसे वाले होते हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे जाते हैं, वो एब्रॉड बाहर की कंट्री में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। और जो मिडिल क्लास बच्चे हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं जो 8,000 10,000 की जो नौकरी कर रहे हैं उनके बच्चे वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा बहुत सारा है, इसलिए हमने सोचा कि बच्चों में एक ऐसा एजुकेशन देना है जिससे कि उनकी जो गरीबी है, उनकी जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो सके। और आप सभी को मालूम है कि एजुकेशन से जो रिस्पेक्ट मिलता है वो कभी किसी और चीज़ में मिल नहीं सकता है। जैसे मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचने में आज जो मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ, जो वो रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये रिस्पेक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना बड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा। तो इसलिए और दिल्ली जैसे शहरों में आकर तो मुझे जितनी भी जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है, ये सभी रिस्पेक्ट मुझे एजुकेशन से ही मिला। तो मुझे अपने आप को एक रियलाइज हुआ, एक प्राउड फील हुआ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन के बिना ज़िंदगी एक तरफ से अधूरी है, लाइफलेस है। इसलिए एजुकेशन को जितने भी बच्चे हैं, यदि वो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड है या उन्हें पढ़ाई अच्छा भी नहीं लग रहा है तो सो प्लीज़ आप भी पढ़ें। और मैं एक ऐसा टीचर बनना चाहता हूँ, वैसे टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक ऐसा यूनिक टीचर बनना चाहता हूँ जिससे क्या हो कि जो बच्चों को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है या जो बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, उन बच्चों को भी मैं एजुकेशन दे सकूँ। इसलिए मेरा ये सबसे बड़ा मोटिव रहा है कि हर एक बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी जो मेरी एक स्ट्रेटजी होती है कि मैंने सोचा लाइफ में कि मैं भी एक बेसिक स्टूडेंट था। जब मैं 7th 8th में था तो मुझे मैथ बहुत ही मतलब लग रहा था कॉम्प्लेक्स, ऐसा लग रहा था कि मैथ बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। और जब हमारे क्लास टीचर जब वो मैथ पढ़ाने आते थे तो वो हमें लगता था कि यार मैथ क्या चीज़ है, मैथ तो हट जाना चाहिए था। लेकिन जब से मैंने मैथ में मैं पढ़ाना शुरू किया और मेरा मैथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, तो मुझे लग गया कि मैं खुद जब मैं पढ़ रहा था और मैं उस समय पढ़ा भी रहा था, तो मुझे लगा नहीं, ऐसे बच्चों को भी मैथ सिखाना है, साइंस सिखाना है, जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके। तो पहला मेरी जो स्ट्रेटजी होती है, कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है तो पहले मैं उन्हें एक बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट लेता हूँ, जिससे उनकी जो एबिलिटी है वो क्या डिजर्व कर रहे हैं ये मैं वो सोचता हूँ। एंड उनके बाद उनकी जो आगे की जो प्लानिंग होती है, जो उनका आगे का जो सर्कुलर होता है, क्या सिखाना उन्हें, उनके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। तो इसलिए मेरी ये थॉट है और मैं ये चाहता हूँ पूरे बसई, पूरे सुदर्शन पार्क, पूरे मोती नगर, यहाँ तक कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैं हर एक बच्चों को वो एजुकेशन दे सकूँ जिससे कि वो अपने पेरेंट्स का सबसे बड़ा आगे सपोर्ट कर सके। क्योंकि आपको मालूम है पैसा बहुत ज़रूरी है और ये पैसा तभी आप कमा सकते हैं जब आपको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगा। ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे महान जो फिलोसोफर रहे हैं, महान ऐसे फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन के दम पे वो आगे बहुत पहुँचे हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। आप सभी को मालूम होगा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर है उन्होंने एजुकेशन के लिए उन्होंने किस तरीके से उन्होंने क्रांति किया और उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया। और आज देखो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्री है, पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं। क्यों? एजुकेशन के वजह से, क्योंकि एजुकेशन बहुत एक वेपन से एक पावरफुल है। वैसे आपने देखा होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, आप देख रहे होंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी भी जो स्ट्रगल है सेम टू सेम बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ही इनका भी स्ट्रगल था। इन्होंने भी एक मिडिल क्लास में फैमिली में जन्म लेने के बाद भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माना और सबसे कम पैसों में इन्होंने मिसाइल बनाया है, इसलिए इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। वैसे मैं भी सोचता हूँ कि जो भी बच्चा है जो पढ़ना चाहता है उन बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊँ, उनका मैं भविष्य बनाऊँ और वो भी मुझे अच्छा लगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा यदि मेरे वजह से, मेरी मोटिवेशन के वजह से मैं उन्हें जो मोटिव करता हूँ, उन्हें मैं पढ़ाता हूँ, उनसे वो कामयाब हो गया तो आने वाली जो उनकी जनरेशन है वो कामयाब होगा। आपने सुना ही होगा कि यदि घर में एक बच्चा कामयाब हो जाता है तो उसके आने वाली जो 7 जनरेशन होती है, 7 पीढ़ी होती है, वो भी कामयाब मिल जाता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा मोटिव रहा है और ICI क्लासेस में सभी बच्चों को
अच्छे से सिखाया जाता है, उनके कंसेप्ट को देखा जाता है, उनकी रेगुलर क्लासेस टेस्ट भी होती है। और अभी आपको देखा है कि एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है, तो इस समय बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिया जाता है, यहाँ तक कि टाइम को न देख के हम उन्हें और आगे भी सिखाते हैं। तो इसलिए ये मेरा मोटिव रहा है कि हर एक बच्चे अच्छे से पढ़े, और उन्हें यदि किसी चीज़ का डाउट लग रहा है या फाइनेंशियल कंडीशन है, यदि वो बच्चे पढ़ नहीं पाते पैसे की वजह से, तो आप ICI क्लासेस में आइए। आपको किसी भी प्रकार का पैसे के बारे में सोचना नहीं होगा, आपको पढ़ाई पे पूरा मोटिव किया जाएगा, जिससे कि आप भी कामयाब हो सके। जैसे आप जानते हैं कि पक्ष फाउंडेशन भी शिक्षा पे काम कर रहा है, वो ऐसे कई सारे लोगों को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, संविधान की नॉलेज दे रहा है बच्चों को कि वो अब बच्चे कुछ अपने अधिकारों के बारे में जाने, अपने बारे में जाने और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? एकदम, मैं पक्ष फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, स्पेशल जोगिंदर सर के लिए कि उन्होंने बहुत ही अपना कीमती टाइम निकाल के उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। और मैं पक्ष फाउंडेशन से इतना मोटिवेट इसलिए हुआ, उनसे इतना प्रभावित इसलिए हुआ हूँ क्योंकि इनके अंदर जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनका कोई सहारा ना हो, जिन पे अत्याचार हो रहा होता है, उन अत्याचारों को रोकने के लिए पक्ष फाउंडेशन, पक्ष न्यूज़ वो पूरा फुल सपोर्ट करता है। तो इसलिए पक्ष न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, आकाश है, फिजिक्स वाला है, बाईजूस वगैरह, इतने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उस शहर में आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अलग फीस के बारे में चिंता नहीं करते हैं। तो आपकी जर्नी कैसे, मतलब आपने ये सोच कहाँ से लाई, डेवलप कैसे करी ये सोच? सबसे पहले तो मेरी ये जर्नी, कभी मुझे एक एजुकेशन लाइन में शौक़ नहीं था, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हम सभी लोग। तो मेरा एक जर्नी था, मेरी एक सोच थी कि मैं भी 12th पास आउट करके किसी भी एक छोटी सी कंपनी में जॉब लग जाऊंगा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि मेरे घर पे कुछ पैसे की दिक्कत हो गई, और जो आपको मालूम है कि दिल्ली जैसे शहरों में रेंट पे करना, किराया देना बहुत बड़ी एक तरफ से स्ट्रगल है। तो फिर मुझे पापा को दिक्कत हो गया, पापा ने कहा कि बेटा पैसे नहीं है, रेंट पे करना है, किराया देना है। तो उस समय मैं 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ा रहा था। जब मैं 2014 में, जब मैं 10वीं क्लास में था, तो मैं बच्चों को 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ा रहा था। तो उससे मुझे कुछ पैसे अर्निंग हो रही थी, वो भी कम फीस में। उस फीस से मैंने किराया पे किया। तो मेरे जो पापा हैं, मेरे पिताजी है, वो बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि हाँ, मेरा बच्चा एक अच्छा काम कर रहा है। और सबसे बड़ा मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो आज कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे जो कामयाब हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें एक एजुकेशन लाइन में ही जाना चाहिए और सभी को एक अच्छी एजुकेशन मिले, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और आज हमारे पास पूरे टोटल 500 स्टूडेंट है, और 500 स्टूडेंट को हम अच्छे से अभी सिखा रहे हैं और वो आगे अपना भविष्य बनाएं। तो इसलिए मैं हर एक बच्चों को एक अच्छा मोटिवेट देना चाहता हूं कि वो बच्चा कामयाब हो सके। और मेरी जर्नी ये रहा कि ऑल ओवर इंडिया में सभी बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन पहुंचे। तो ये मेरी एक जर्नी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर आपका कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया में। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 500 से प्लस बच्चे आपने अभी तक पढ़ा रहे हैं और उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो पक्ष फाउंडेशन आपका धन्यवाद करना चाहेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बात इसमें अच्छी लगी। और इम्तियाज़ सर, आप कुछ लास्ट में बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो एजुकेशन लाइन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, कभी आप प्लीज़ कभी किसी बच्चों को पैसे के वजह से उन्हें मना मत करना। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जो एक टीचर है वो एक बच्चे का नहीं, पूरे एक राष्ट्र, पूरे एक देश का वो भविष्य चेंज कर सकता है। तो इसलिए आप सभी से दिल से गुजारिश है, तहे दिल से रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी भी बच्चे को पैसे की वजह से आप मना मत कीजिएगा, जिससे कि वो बच्चे का भविष्य खराब हो सके। तो इसलिए हर एक बच्चा पढ़े और अपने देश को डेवलप करे। आपने एक सुना ही होगा, एक मोटिवेशनल, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, इफ़ यू बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर मिस्टेक। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप गरीब घर में जन्म लिए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है। यदि आप गरीब घर में जन्म लिए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, बट आप गरीब घर में मर गए तो ये आपकी गलती है। तो इसलिए हमें
और एजुकेशन से ही गरीबी मिट सकती है, किसी और चीज़ से कभी भी नहीं। आज के जनरेशन में सोच रहे होंगे कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब बहुत है, लेकिन जॉब को पहुंचाने वाला एक अच्छे से पढ़ने वाला बच्चा ही वो जॉब ले सकता है। जॉब आपके कदमों में आएगा जब तक आप अच्छी एजुकेशन लोगे और अपने अच्छे से पढ़ाई करोगे। इसलिए और सबसे बड़ी बात है, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, मैं पक्ष न्यूज़ के माध्यम से, इनके मीडियम से मैं ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि वो कभी डीमोटिवेट हो जाए, कभी उदास हो जाए कि पढ़ाई अच्छी चीज़ नहीं होती है, पढ़ लिख के क्या करेंगे, तो प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचना। आप ऐसा सोचना कि नहीं, पढ़ लिख कर ही हम कामयाब हो सकते हैं। और मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ ये एजुकेशन की वजह से ही। इसलिए एजुकेशन बहुत ही लाइफ में ज़रूरी है और इसलिए मैं ICI क्लासेस इसलिए खोलना चाहा कि नहीं, बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे कि सभी बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए और वो भी अपने आगे वाली जनरेशन को सपोर्ट करें। और ICI क्लासेस में सभी बच्चों को मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और बेसिक कंसेप्ट के भी पढ़ाया जाता है। तो सो प्लीज़ ज्वाइन द इम्तियाज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।